So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology Vision World, and I am Meenu Chaudhary, is your biology mentor. And in this video, we are going to start a very important topic, that is animal kingdom. और एनिमल किंगडम एक इतना इम्पोर्टेंट और असेंशियल टॉपिक है जो हमारा टीजीटी, पीजीटी या हमारा जीआईसी लेवल, हमारे उत्तराखंड के मीन्स सभी स्टेट के लिए जो हमारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे बायो के एग्जाम होते हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम ओरिएंटेड हमारा टॉपिक होता है। तो इसी हमारे मेन कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं में से डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। तो हम आज उन्हीं पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं एन्यूलस की, एनुला आर्कियोसाइट्स क्या होती हैं, या स्विम ब्लैडर क्या होता है, ओरिकुलेरिया क्या होता है, एक्सोलोटल लार्वा, जो एक्सोलोटल लार्वा होता है वो क्या होता है हमारा, बाइपिनियरिया क्या होता है, बोट्रिडियल टिश्यू क्या होती है, या हमारे क्लोरोगोगन सेल्स क्या होती हैं, कैटराडोमस क्या होता है, एनाडोमस क्या होता है। तो इन सब टॉपिक्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और ये जिससे कि हमारे एग्जामिनेशन में, आने वाले एग्जामिनेशन में हमें हेल्प मिल सके। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम पॉइंट की बात करते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर एसिटाबुलम की। एसिटाबुलम क्या होता है हमारा, जो ये ट्रू शक्कर भी कहते हैं इसको हम, और मेनली हमें फ्लूक्स या लीचीज में मिलता है। क्या बोलते हैं एसिटाबुलम को, ट्रू शक्कर बोलते हैं, और ये फ्लूक्स और लीचीज में मिलता है। इसको वेंट्रल शक्कर भी बोलते हैं हम। जैसे यहाँ पर एक लीवर फ्लूक में आप डायग्राम में देख सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वेंट्रल शक्कर। वेंट्रल शक्कर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वेंट्रल सरफेस पर होता है और ये मेनली हमारे फ्लूक्स और लीचीज में प्रेजेंट होता है, जो ब्लड को सक करने के लिए क्या होता है, काम आता है। इसके बाद एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर क्या होती है हमारे, ये एयर या हम कह सकते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो मेनली डोर्सल टू द एलिमेंट्री कैनाल इन द मोस्ट बोनी फिशेस। क्या बताया मैंने आपको, मोस्टली बोनी फिशेस जो होती है हमारी, उनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो एयर ब्लैडर या इसको स्विम ब्लैडर भी बोलते हैं। अभी हमारा ये टीजीटी में, ये टीजीटी हमारा जो 4 जून को एग्जाम हुआ है 2026 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पुट अप किया गया था। क्या बोलते हैं इसको, एयर ब्लैडर। बस सिंपल सी बात है, आपको बोनी फिशेज याद रखनी है कि एयर ब्लैडर मेनली स्विमिंग के लिए काम करता है और ये किस में प्रेजेंट होता है, हमारा बोनी फिशेज में प्रेजेंट होता है। इसके बाद है एयर सैक। क्या होते हैं ये एयर सैक, ये थिन वॉल्ड एक्सटेंशन होते हैं और लंग्स में प्रेजेंट होते हैं मेनली। और किस में होता है ये, बोन्स ऑफ बर्ड। यानी कि एयर सैक की अगर हम बात करें तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे बोन्स ऑफ बर्ड में प्रेजेंट होते हैं, बोन्स ऑफ बर्ड में। इसके बाद बात करते हैं हम एलेंटोइस की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एलेंटोइस। ये हमारा एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है, जो मेनली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन द एलेंटोइस। के बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं एमोकोइड्स। एमोकोइड्स क्या होता है, लार्वा ऑफ द साइक्लोस्टोमा सच एज लैम्प्रे, और लैम्प्रे का एक और नाम होता है जिसका हम क्या बोलते हैं, पेट्रामाइजोन। तो जो पेट्रामाइजोन के लार्वा होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एमोकोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एमोकोइड्स बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो पेट्रामाइजोन है उसके लार्वा को हम क्या बोलते हैं, एमोकोइड्स बोलते हैं। इसके बाद है एमनियोट्स। एमनियोट्स क्या होते हैं, एक ऐसे एनिमल जिनका डेवलपमेंट एमनियोन होता है या एमनियोन लेयर से होता है, मेनली एम्ब्रियोनिक लाइफ में। जैसे हमारा कौन कौन से होते हैं ऐसे, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। तो सिंपल सी बात है, एमनियोट किससे रिलेटेड है आपका, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के किससे, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से। ओके। इसके बाद है आपका एम्फीब्लास्टुला। ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, स्टेज ऑफ सम मैराइन स्पंज। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर स्पंज की बात करें हम, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पंज की बात कर रहे हैं, तो वहां पर एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला लार्वा किससे रिलेटेड है, हमारा स्पंज से रिलेटेड है। ओके। इसके बाद एन्यूलस। एन्यूलस क्या होती है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और स्पेरिकल रिंग्स होती हैं, और ये किस में प्रेजेंट होती है, मेनली लीचीज में। अगर मैं लीचीज का ऐसे छोटा सा डायग्राम बना के आपको बता दूं, ये इस तरह से लीच होती है, जिसके अंदर मेनली आपको पता होगा 33 सेगमेंट होते हैं। कितने होते हैं, 33 सेगमेंट होते हैं एक लीच में। और यहाँ पर ये सेगमेंट इस तरह से होते हैं कुछ, लेकिन इसके बीच में यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारे कुछ इस तरह के यहाँ पर डॉट डॉट स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की डॉट डॉट की स्ट्रक्चर होगी ये। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनको एन्यूलस बोलते हैं। ये हमारी एक हमारे सेगमेंट में 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी।
तो इस तरह से इनको हम एन्युलस बोलते हैं। तो एन्युलस किससे रिलेटेड होती है? मेनली लीचेस से होती है। जबकि इसकी जो ये तो इसका एक्सटर्नल पार्ट है, जो हम बात करते हैं किसकी? एन्युलस की। यानी कि एन्युलस क्या है? इसका एक्सटर्नल पार्ट है। लेकिन जो इंटरनल पार्ट की बात करें, वहां पर क्या होता है? वहां पर सेगमेंटेशन होता है। तो सेगमेंटेशन मेनली आपका अर्थवॉर्म में मिलता है। ओके, इसके बाद एन्यूरा। एन्यूरा क्या होता है? एन ऑर्डर ऑफ, एन्यूरा क्या होता है आपका? एन ऑर्डर ऑफ एम्फीबिया इंक्लूडिंग फ्रॉग एंड टोड्स। यानी कि जो टोड और फ्रॉग्स आपके जिस उसमें आते हैं आपके ऑर्डर में, उसको हम क्या बोलते हैं? एन्यूरा। क्या बोलते हैं? एन्यूरा। बार बार बोलेंगे तो ये लर्न हो जाएगा, एन्यूरा। इसको 2 से 3 बार तक पढ़िए तो ये आपको डेफिनेटली ये पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। इसके बाद है आपका आर्क्योसाइट्स। आर्क्योसाइट्स क्या होते हैं? ये एमोबोइड सेल्स होती हैं और इनका वेरियस फंक्शन होता है स्पंज के अंदर। मेनली इनको हम स्टेम सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? स्टेम सेल्स भी बोलते हैं। स्टेम सेल्स बोलते हैं। ये टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं। मींस अपने न्यू सेल्स को डेवलपमेंट कर सकती है, किसी भी नई सेल को। तो हम इनको आर्क्योसाइट्स बोलते हैं। तो आर्क्योसाइट्स को क्या होती है हमारी? जिसमें जो रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करती हैं। ये भी आप कह सकते हैं एक बात, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। और मेनली किसके अंदर? स्पंज के अंदर। इसके बाद ओरिकुलेरिया होता है, लार्वा ऑफ सी कुकुम्बर। यानी कि जो सी कुकुम्बर होता है उसके लार्वा को हम क्या बोलते हैं? ओरिकुलेरिया बोलते हैं। यानी कि जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, इकाइनोडर्मेटा जिसका एक मेंबर स्टार फिश भी है, तो उसमें जो सी कुकुम्बर है उसके लार्वा को हम क्या बोलते हैं? ओरिकुलेरिया बोलते हैं। इसके बाद है एक्सोलोटल लार्वा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी डालिए इसको, वेरी वेरी आईएमपी। तो ये किसका लार्वा होता है? ये एम्बाइस्टोमा का होता है। एक्सिबिट करता है पीडोजेनेसिस, यानी कि पीडोजेनेसिस को भी ये शो करता है। तो एम्बाइस्टोमा का लार्वा, जिसको हम टाइगर सैलेमेंडर भी बोलते हैं, टाइगर क्या बोलते हैं? टाइगर सैलामेंडर। तो टाइगर सैलेमेंडर का जो लार्वा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोलोटल लार्वा। और इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पीडोजेनेसिस। एक नियोटेनी होती है, एक होती है आपकी पीडोजेनेसिस। नियोटेनी का मतलब ये होता है कि एक हमारा लार्वा है या वो अडल्ट हो चुका है, उसके अंदर फिर भी लार्वल कैरेक्टर आपके रिमेन रह जाते हैं, बच जाते हैं। और पीडोजेनेसिस इसका जस्ट अपोजिट होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो उसमें पीडोजेनेसिस और न्यूटेनी दोनों आता है। तो सिंपल सी बात है, पीडोजेनेसिस या न्यूटेनी से जो रिलेटेड है वो आपका एक्सोलोटल लार्वा होता है। इसके अंदर लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी लार्वल कैरेक्टर इसके अंदर बच जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक्सोलोटल लार्वा किससे रिलेटेड है? एम्बाइस्टोमा से या टाइगर सैलामेंडर से रिलेटेड है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट बाइपिन्ने, इसको क्या बोलते हैं? बाइपिन्नेरिया। जो बाइपिन्नेरिया होता है हमारा, ये फ्री स्विमिंग होता है, सिलेटेड बाइलेटरल लार्वा ऑफ स्टारफिश। ये स्टारफिश का लार्वा होता है और ये फ्री स्विमिंग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बाइपिन्नेरिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बोट्रिडल टिश्यू होता है। बोट्रिडल टिश्यू एक नेटवर्क होता है जो हमारा किसके अंदर प्रेजेंट होता है? लीचेज में। या हम इतना भी ये भी कह सकते हैं कि एक एज अ एक्सक्रिएशन ऑर्गन, ये एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होता है किसके अंदर? लीचेज के अंदर। इसी तरह का एक्सक्रिएटरी या एडिशनल स्ट्रक्चर हमारी अर्थवॉर्म में मिलती है। किसे मिलती है? अर्थवॉर्म में मिलती है। उस अर्थवॉर्म में जो मिलती है हमें क्या बोलते हैं? उसको हम अर्थवॉर्म में भी हमें मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लोरोगोगन सेल। क्या बोलते हैं? क्लोरोगोगन सेल। इनका ये दोनों ही एडिशनल स्ट्रक्चर होती है, बोट्रिडियल टिश्यू भी और क्लोरोगोगन सेल भी। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी ही बार ये आपके रिपीट हो चुके हैं एग्जामिनेशन में, तो इनको ध्यान रखेंगे। इसके बाद है कैटाड्रोमस। देखो मैंने अभी भी आपको बताया था इससे पहले ही, जो आपकी पेट्रोमाइज जोन होती है उसमें फिश में क्या होता है? वो माइग्रेट करती है फिश, किसकी तरफ करती है? यानी कि हमारे सी वाटर। ये तो वही चीज यहाँ पे है, कैटाड्रोमस फिश माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी। ये उल्टा है, यानी कि यहाँ पर फ्रेश वाटर से कहाँ जाएगी? सी में जाएगी, समुद्र में स्पॉनिंग के लिए, यानी कि अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कहाँ जाएगी? समुद्र के पानी में जाएगी उल्टा। और जैसे ये इनके लार्वा डेवलपमेंट हो जाता है फिर वापस ये फ्रेश वाटर में आ जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैटाड्रोमस। एनाड्रोमस में क्या था? एनाड्रोमस में उल्टा था, वहां पर सी वाटर से फ्रेश वाटर में जाती थी। इसके लिए छोटी सी ट्रिक आप याद कर सकते हैं एनाड्रोमस के लिए। एनाड्रोमस, एनाड्रोमस इसको बोलेंगे सी फ्रेश अंडा। क्या बोलेंगे? सी फ्रेश अंडा।
मीन्स जो एनाड्रोमस होती है फिश आपकी, वो क्या करती हैं, वो सी वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट होती है, जैसे हमारी पेट्रामाइजोन। लेकिन जो हमारी कैटरडोमस होती है इसकी जस्ट अपोजिट होती है। तो आप एक पॉइंट याद कर लेंगे, दूसरा आपको खुद ही याद हो जाना है। इसके बाद है आपका सरकेरिया। सरकेरिया लार्वा किसको बोलते हैं, टेडपोल लाइक लार्वा होता है ये, और ये किसका होता है, फ्लूक का। फ्लूक के लार्वा को हम सरकेरिया बोलते हैं, सिंपल सी बात है। इसके बाद है सिटेसिया। सिटेसिया किसको बोलते हैं, एक ऑर्डर है मैमल्स में जो इंक्लूड करता है मैराइन मैमल्स को, कॉमनली नोन एज व्हेल, पोर्पाइजिस, और इसी के अंदर आ जाती हैं आपकी, क्या बताया मैंने, डॉल्फिन्स। तो डॉल्फिन्स भी इसी में आती हैं। तो ये क्या होती है हमारे सिटेसिया। सिटेसिया ऑर्डर में मेनली मैराइन मैमल्स आएंगे हमारे, यानी कि जो सिटेसिया वर्ड है वो रिलेटेड किससे है, व्हेल, पोर्पाइस और डॉल्फिन से रिलेटेड है। ओके, तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल एकदम से याद होनी चाहिए। इसके बाद है काइरस। काइरस क्या होता है, मेल कोपुलेटरी ऑर्गन्स होता है, जो मेनली इनवर्टिब्रेट या फ्लूक्स में मिलते हैं। देखिए फ्लूक से कई सारे क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं यहाँ पर। तो जो फ्लूक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन के लिए, और ये हम ये कह सकते हैं कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन फ्लूक से ही बनता है। इसके बाद है क्लैस्पर्स। क्लैस्पर्स क्या होते हैं, ये भी कोपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो फीमेल को कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, मतलब यूज करते हैं। तो कोपुलेटरी ऑर्गन होते हैं मेल में, और ये किसमें होते हैं, इलास्मोब्रान फिश लाइक शार्क, यानी कि जो कार्टिलिजियस फिश होती है हमारी, उनके अंदर क्लैस्पर्स के लिए काम करते हैं, हमारे कोपुलेटरी ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं। इसके बाद है क्लाइटेलम। क्लाइटेलम क्या है हमारा, थिक ग्लैंडुलर बैंड अराउंड द अर्थवॉर्म होते, सिक्रेटिंग द कोकून। ये क्लाइटेलम मेनली हमारा अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम फेरेटी में भी बोलते हैं, और ये कोकून फॉर्मेशन में या कोकून सिक्रेशन में वर्क करता है। तो क्लाइटेलम किसके अंदर प्रेजेंट होगा, आपका अर्थवॉर्म में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, इसके बाद कोक्सा। कोक्सा क्या होता है, प्रोक्सिमल सेगमेंट होता है इंसेक्ट की लेग का, यानी कि जो लेग होती है इस तरह से, तो ये पार्ट हमारा कोक्सा कहते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं इसको, कोक्सा। क्या बोलते हैं बेटा, कोक्सा बोलते हैं। 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है। बस इन पॉइंट्स को आपको 2 से 3 बार पूरे पॉइंट्स को रिवाइज करना है। इसके बाद क्रोप। क्रोप क्या होती है, बर्ड्स में होती है। देखो यहाँ बर्ड्स में दिखा भी रखी है, ये क्रोप है। बर्ड्स में कहाँ दिखा रखी है, यहाँ पर दिखा रखी है, ये हमारी क्या होती है, क्रोप। यहाँ पर क्या होता है, जैसे खाना आता है वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारा यहाँ पर कुछ टाइम के लिए स्टोर्ड होता है, इसको हम क्रोप बोलते हैं। तो क्रोप मेनली किसमें प्रेजेंट होती है, बर्ड में। लेकिन क्रोप मिल्क, क्या बोला, क्रोप मिल्क। क्रोप मिल्क मेनली हमारा पिजन में या डव में प्रेजेंट होता है, और ये एक तरह से जो मेल होते हैं, मेल क्या करते हैं, अपने यंग वंस की टेक केयर करते हैं, और वो उसको एक तरह से बीक के थ्रू मिल्क को सिक्रेट करते हैं उसके यंग वंस के लिए, उसके बच्चे के लिए। तो पेरेंटल केयर में यहाँ पर कौन, मेल आपका जो पिजन होगा वो क्या करता है, क्रोप मिल्क को सिक्रेट करता है, और किसके नरिशमेंट के लिए, मेनली अपने यंग वंस को नरिश करने के लिए। ओके, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। क्रोप मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेनली पिजन इसको सिक्रेट करता है। तो क्रोप मिल्क किससे रिलेटेड है, या क्रोप किससे रिलेटेड है, बर्ड से, और क्रोप मिल्क आपका पिजन या डव से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ इसके एक्सेप्शन, हमारी एक्सेप्शन भी हैं। नॉट ऑल बर्ड्स, क्या है ये, एक्सेप्शंस भी हैं। नॉट ऑल बर्ड्स हैव क्रोप, यानी कि सभी बर्ड्स के पास क्रोप नहीं होता। जस्ट लाइक आउल्स, आउल्स के पास क्या नहीं होती, आउल्स के पास क्रोप नहीं होता। तो ये बात भी आपको ध्यान करने वाली है, इसको आपको भूलना नहीं है। इसके बाद है ये न्यूटेनी, मैंने बता दिया था आपको। ये क्या होता है, डिटेंशन ऑफ द लार्वल कैरेक्टर इन अडल्ट, यानी कि अडल्ट हो चुके हैं लेकिन फिर भी उसके अंदर लार्वल कैरेक्टर अभी भी बचे हुए हैं, जस्ट लाइक आपकी नोटोकोड। नोटोकोड कई बार बची रहती है किसके अंदर, अडल्ट के अंदर भी। जैसे मैंने अभी आपको एक्सोलोटल लार्वा का एग्जांपल देके ऊपर बताया था, तो उनके अंदर दोनों चीजें न्यूटेनी और पीडोजेनेसिस हमारी एक्सोलोटल लार्वा को शो करती है। इन दोनों प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। इसके बाद ओमेटिडियम है, ये यूनिट होती है कंपाउंड आई की, और मेनली आर्थ्रोपोड्स में होती है, जस्ट लाइक हमारे कॉकरोच वगैरह। इसके बाद है ओनकोस्फीयर। ओनकोस्फीयर क्या होता है, फर्स्ट लार्वल स्टेज है लाइफ हिस्ट्री ऑफ द टेपवर्म। जो टेपवर्म होता है हमारा, यानी कि टीनिया सोलियम, उसके फर्स्ट लार्वा स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ओनकोस्फीयर बोलते हैं। इसके बाद ऊथी का, ये एग केस होता है, यानी कि ये एग का इस तरह से एग इसके अंदर डेवलप होता है, और ये एग का केस होता है मेनली, और ये किससे, मेनली कोलेटरल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। और 16 फर्टिलाइज एग अरेंज होते हैं डबल रो में, यानी कि
16 जो हमारे एग होते हैं, फर्टिलाइज एग, वो अरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से अरेंज हो जाएंगे लेयर्स में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है ओस्फेरेडियम। ओस्फेरेडियम क्या होता है, मेनली किस में प्रेजेंट होता है, पहली बात तो यही कर लेंगे हम। ये हमारे एक तरह से हम मोलस्का वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, ये कीमो रिसेप्टर होते हैं, और एक्वेटिक स्नेल्स, लिखा ना, एक्वेटिक स्नेल में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट्स मेनली स्पंज में प्रेजेंट होते हैं, और ये ओपनिंग होती है पासेज ऑफ किसकी, कैनाल सिस्टम की, या वाटर कैनाल सिस्टम की। यहाँ पर आप वाटर भी ले सकते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम की हाँ एक तरह से क्या होती है, ओपनिंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, पैक्टिन क्या होती है, ये हाईली वस्कुलर पिगमेंट होते हैं, और मेनली फाउंड इन द आई ऑफ बर्ड। यानी कि पैक्टिन भी आपका किससे रिलेटेड है, ये बर्ड से रिलेटेड है, बर्ड की आई से। किससे रिलेटेड है बेटा, बर्ड की आई से। इसके बाद क्लोरोगोगन सेल्स भी आ गई हमारी, बता चुके हैं हम आपको ये बात। अर्थवॉर्म में एडिशनल स्ट्रक्चर होती है एक्सक्रिएशन के लिए, और यही स्ट्रक्चर, इसी तरह की स्ट्रक्चर लीचेज में क्या प्रेजेंट थी, बोट्रिडियल टिश्यू। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है एक्डाइसिस। एक्डाइसिस क्या होती है, मोल्टिंग होती है पीरियड में, शेडिंग ऑफ क्यूटिकल्स, यानी कि जो बाहर की लेयर होती है एपिडर्मल लेयर, वो क्या होती है, रिलीज हो जाती है। जैसे आपने स्नेक में देखा होगा, स्नेक के ऊपर एक लेयर होती है, वो कुछ टाइम के बाद उसको रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, एक्डाइसिस। और एक्डाइसोन क्या होती है, ये इंसेक्ट के अंदर होती है, मेनली स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, और सिक्रेटेड होते हैं बाय द प्रोथोरेसिक ग्लैंड से, और ट्रिगर्स होते हैं मेटामॉर्फोसिस का। यानी कि इस जैसे ही एक्डाइसोन होता है, ये एक स्टेरॉइडल हार्मोन सिक्रेट होता है, किसके अंदर, मेनली किसके अंदर बताया मैंने आपको, इंसेक्ट के अंदर। तो धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, कि लार्वा से अडल्ट में होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद एंट्रोन। एंट्रोन क्या है, द गट और डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि जो गट होती है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, एलिमेंट्री कैनाल, उसको एंट्रोन्स बोलते हैं। फर्कुला किसको बोलते हैं, वी शेप कंपोजिट बोन होती है, बर्ड्स के अंदर रिप्रेजेंट करती है क्लेविकल, और साथ साथ में इंटर क्लेविकल, कॉमनली नोन एज, इसको मेरी थोट बोन, यानी कि मेरी थोट बोन या विश बोन भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका, फर्कुला। तो फर्कुला हमारा क्या होता है, वी शेप की, यानी कि वी शेप की एक बोन होती है, और ये किस में होती है, मेनली बर्ड्स में होती है। तो फर्कुला रिलेटेड टू द बर्ड्स, किससे रिलेटेड है, फर्कुला बर्ड से रिलेटेड है। इसके बाद है गोनोपोर। देखो बेटा, एक बात और आपसे कहनी थी, बड़ी मेहनत लगती है बस, और मैं YouTube पे ये सब क्लासेस लेके आ रही हूँ, तो सिर्फ इतना चाहिए कि एक बार आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, और हो सके अगर आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज लाइक जरूर करें, और एक सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है, हमें भी लगता है कि हाँ और भी अच्छी टॉपिक्स या अच्छी वीडियोस हमें यूट्यूब पे लेके आनी है, वो भी फ्री क्लासेस में। ओके, इसके बाद है गोनोपोर। जेनाइटल पोर्स होते हैं फाउंड इन द मैनी इनवर्टिब्रेट। ये गोनोपोर क्या होता है, मेनली जेनाइटल पोर होता है, और किस में मिलते हैं, बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स में मिलते हैं। इसके बाद ग्रीन ग्लैंड क्या होती है, ये भी एक एक्सक्रीटरी ग्लैंड होती है, और किसमें, क्रस्टेशियन, और या इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ग्रीन ग्लैंड को ये एंटीनल ग्लैंड बोलते हैं, और ये किसका एक्सक्रीटरी ग्लैंड होती है, मेनली क्रस्टेशिया या क्रस्टेशियंस जो होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। ओके, इसके बाद है आपका मेड्रिपोराइट। देखिए हर एक पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेड्रिपोराइट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इन पॉइंट्स को सबको बिल्कुल आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पे एक सीव लाइक ओपनिंग होगी एबोरल सरफेस पर। एक तो ओरल सरफेस होता है माउथ के पास, एक अबोरल सरफेस होता है, यानी कि आप कह सकते हैं पोस्ट पार्ट को बोलते हैं। ये काइनोडर्मेट्स में होते हैं। एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द वाटर वस्कुलर सिस्टम, मींस सिंपल सी बात है, वाटर की एंट्री कहाँ होती है, कहाँ से होती है, इकाइनोडर्मेट्स में, तो आपके मेड्रिपोराइट से होती है। कहाँ से होती है, मेड्रिपोराइट से होती है। इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, तो ये बीच में जो पोर होता है इसको मेड्रिपोराइट बोलती है। इसके बाद मैगोट। मैगोट लार्वल स्टेज है, किसके अंदर, हाउस फ्लाई के अंदर। सिंपल सी बात है, जो हाउस फ्लाई का लार्वा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मैगोट। इसके बाद है मेलिस ग्लैंड। मेलिस ग्लैंड क्या होती है आपकी, ये भी एक हमारी ग्लैंड होती है, मेनली कहाँ प्रेजेंट होती है, सेस्टोड्स में या ट्रीमेटोड्स में प्रेजेंट होती है, और ऊ टाइप, यानी कि ये सराउंडिंग करती है। सिंपल सी बात है, मेलिस ग्लैंड क्या करती है, एक और फंक्शन बोल सकते हैं, नरिशमेंट देती है किसको, एग को। ठीक है, इसके बाद है मीजोहिल। ये जिलेटिनियस मैट्रिक्स होता है सराउंडिंग बाय द स्पंज सेल। स्पंज सेल किससे रिलेटेड, आपका मीजोहिल से, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जो इसको सराउंड करती है, किसको, स्पंज सेल को।
इसके बाद है मीजोनेफ्रोज। मीजोनेफ्रोज क्या होती है बेटा? एम्ब्रियोनिक किडनी ऑफ द एमनियोट्स, अडल्ट किडनी ऑफ द फिशेज एंड द एम्फीबियन। सिंपल सी बात है, अगर हम किडनी की बात करते हैं फिशेज और एम्फीबियंस के अंदर, और एम्ब्रियोनिक किडनी यानी कि जो आपकी एम्ब्रियो स्टेज में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मीजोनेफ्रो या मीजोनेफ्रिक किडनी भी बोलते हैं। इसके बाद है पेडिसिलेरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेडिसिलेरिया। पेडिसिलेरिया क्या होता है? तो पेडिसिलेरिया माइन्यूट पिंकल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं सरफेस ऑफ द इकाइनोडर्म बॉडी। जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं उनके अंदर पेडिसिलेरिया की इकाइनोडर्मेटा से क्या रिलेटेड है? आपका पेडिसिलेरिया। इसके बाद है पेडिपल्स। पेडिपल्स क्या होता है? सेकंड पेयर ऑफ द अपेंडेजेस ऑफ द आर्किनिड्स, यानी कि ये सेकंड अपेंडेजेस होती है आर्किनिड्स के अंदर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्लाज क्या होते हैं? हेयरी कवरिंग ऑफ द मैमल्स। सिंपल सी बात है, जो हेयरी कवर्स करते हैं मैमल्स को, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? पिलाज बोलते हैं। इसके बाद है प्लेन्यूला, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेन्यूला लार्वा किसका होता है? फ्री स्विमिंग होता है, और ये सीलंड्रेट्स का लार्वा होता है। किसका? सीलंड्रेट्स का, ठीक है, जैसे आपका ओरेलिया, ओबेलिया। ओके, इसके बाद है रेडुला। रेडुला क्या होता है? रेस्पिंग ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, फाउंड इन द माउथ ऑफ मैनी मोलस। तो रेडुला किससे रिलेटेड है? आपका मोलुस्का से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? मोलुस्का से रिलेटेड रेडुला है। इसके बाद है रेटिटी। रेटिटी क्या होता है? हमारी फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड्स होती हैं, और अनकील्ड स्टर्नम, एक तरह से स्टर्नम की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं रेटिटी। और मिलता किसमें? ऑस्ट्रिच में, और कीवी में, और आपका कैसोवेरी में। ओके, कैसोवेरी। इसके बाद स्विम ब्लैडर, इससे पहले भी इस तरह की स्ट्रक्चर आ चुकी है। ये क्या होते हैं? थिन वोल्ड डोर्सल सैक होते हैं, और बोनी फिशेज में मिलते हैं। मैं बता चुकी हूँ तुम्हें इससे पहले भी ये वाला। ओके, इसके बाद है श्रिंग। श्रिंग क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो लैरिंग्स होता है बर्ड्स के अंदर उसको श्रिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स को लैरिंग्स ना कह के क्या बोलते हैं? हम श्रिंग्स बोलते हैं। तो श्रिंग किसके अंदर होता है? मेनली बर्ड्स के अंदर होता है, और बेस ऑफ द ट्रैकिया पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद टेल्सन ग्लैंड। टेल्सन ग्लैंड क्या होती है? मेनली टेल्सन क्या चीज होती है? प्रोजेक्शन होती है लास्ट बॉडी सेगमेंट इन द क्रस्टेशियन, यानी कि टेल्सन ग्लैंड भी किससे रिलेटेड है? क्रस्टेशियन से रिलेटेड है। इसके बाद आते हैं हम टेंटुकुलोसिस्ट। आपका किसमें मिलता है? मेनली मेडुसा में मिलता है। ये आपका सेंस ऑर्गन की तरह वर्क करता है। इसके बाद है टोर्नेरियो। टोर्नेरियो क्या होता है? फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। ब्लेनोग्लोसस और सार्कोग्लोसस में ये आपका हमें मिलता है, ठीक है। तो फ्री एक तरह से लार्वा ऑफ द ब्लेनोग्लोसस, सार्कोग्लोसस को हम क्या बोलते हैं? टोर्नेरियो। क्या बोलते हैं बेटा? टोर्नेरियो। इसके बाद है टोर्जन। टोर्जन क्या होता है? आपका ट्विस्टिंग फिनोमिना इन द गैस्ट्रोपोड मोलस्का। मोलस्का के गैस्ट्रोपोड जो हमारे होते हैं उनके अंदर क्या होती है? कि स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं टोर्जन। ये 180 डिग्री रोटेशन शो करता है, ठीक है। इसके बाद है ट्रोको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रोकोफोर लार्वा क्या होता है? ट्रोकोफोर लार्वा ये फ्री स्विमिंग सिलेटेड मैराइन लार्वा होता है, और मेनली दो में मिलेगा ये आपको, एनिलिड्स में और मोलस्का में। देखिए एनिलिड अलग है और मोलस्का अलग है, लेकिन दोनों के लार्वा को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नेम है इनके लिए, ट्रोकोफोर लार्वा। ये भी हमारे टीजीटी में अभी अभी यानी कि 4 जून को ही ये रिपीट क्वेश्चन हुआ था। इसके बाद है ट्यूब फीड्स। क्या होती है? स्मॉल मस्कुलर फ्लूइड फिल्ड ट्यूब्स होती हैं, जो मेनली किसके अंदर से निकलती हैं? बॉडी ऑफ इकाइनोडर्मेटा। और मेनली ये लोकोमोशन, फूड कैप्चर और रेस्पिरेशन का वर्क करती हैं। तो ये आपकी वीडियो या ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इतने ही पॉइंट थे इसमें। मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगी, तो आप प्लीज इसको 2 से 3 बार पढ़ के जाना एग्जाम में, और डेफिनेटली आपको इसमें से 5 to 6 क्वेश्चन भी मिलने की संभावना होती है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जिससे कि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।